सोचो तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डिसीजन सिर्फ 10 सेकंड के गुस्से में लिया गया हो और वो डिसीजन तुम्हें दुनिया से 4 साल के लिए अलग कर दे। ना कोई आवाज, ना कोई चेहरा और ना कोई नाम जो तुम्हें याद दिलाए कि तुम कौन हो। सिर्फ हवा, समुंदर और वक्त। बहुत सारे लोग सर्वाइवल स्टोरी सुनते हैं और कहते हैं वाओ कितनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, पर आज जो स्टोरी तुम सुनने वाले हो वो सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है। ये स्टोरी है एक आइडेंटिटी के टूटने की। ये स्टोरी है एक इंसान का धीरे धीरे नेचर का हिस्सा बन जाने की। और 4 साल बाद जब वो वापस सिविल सोसाइटी में लौटा तो लोगों ने कहा यह आदमी जिंदा तो है, पर क्या ये अब भी वही इंसान है? 1704 पैसिफिक ओशन। एक प्रिवातीर शिप जिसका नाम था सिंक्यू पोर्ट्स तूफानी पानियों को चीर रहा था। उस शिप पर एक स्कॉटिश सेलर था, अलेक्जेंडर सेल्क्रिक। शिप पुराना था, स्ट्रक्चर वीक था। सेल्क्रिक को लग रहा था कि यह शिप ज्यादा दिन तक नहीं टिकने वाला। हर रात जब शिप के कमजोर होने की आवाज आती थी और पानी सिप करता था, उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट आता था कि यह जहाज डूबेगा। इस बात पर कैप्टन से उसका झगड़ा हुआ और फिर गुस्से और ईगो में उसके मुंह से एक ऐसा सेंटेंस निकल गया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, मुझे यहाँ से उतार दो। शिप रुकता है एक रिमोट आइलैंड के पास। आज हम उस जगह को रॉबिन्सन क्रूसो आइलैंड कहते हैं। तब वो सिर्फ एक जंगली, खामोश और बेनाम जमीन थी। सेल्क्रिक को कुछ बेसिक सप्लाईज के साथ वहां छोड़ दिया गया। शिप धीरे धीरे होरिजोन में छोटा होता गया और फिर गायब। उस वक्त शायद उसने सोचा होगा कि मैं सही हूँ, मैं बच जाऊंगा। लेकिन जब साइलेंस ने उसे घेरा तब उसे समझ आया कि इंसान को मारने के लिए हमेशा दुश्मन की जरूरत नहीं होती, कभी कभी खामोशी ही काफी होती है। पहले कुछ हफ्तों में सेल्क्रिक हर सुबह बीच पर खड़ा हो जाता, आंखों को छोटा करके होरिजोन देखता, जैसे समुंदर उसे वापस बुला लेगा। हर दूर का सेल उसे रेस्क्यू लगता था, हर आवाज में होप सुनाई देती थी। लेकिन दिन महीनों में बदलने लगे, सप्लाईज खत्म होने लगी और तब उसने सर्वाइवल शुरू किया। ना हीरो बनकर, ना वॉरियर बनकर, बल्कि मजबूरी में। उसने जंगल एक्सप्लोर किया। खाने के लिए ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुका था। उसने वाइल्ड गोट्स का शिकार करना सीखा, उनकी स्किन से कपड़े बनाए, पत्थरों से आग जलाई और 2 हट्स बनाए, एक सोने के लिए और एक कुकिंग करने के लिए। धीरे धीरे उसकी बॉडी अडॉप्ट होने लगी। पत्थरों पर चल चलकर उसके पैर मजबूत हो चुके थे। वो गोट्स को दौड़कर पकड़ लेता था। नेचर ने उसे रिजेक्ट नहीं किया, उसने उसे रीशेप कर दिया। लेकिन फिजिकली सर्वाइवल स्टोरी का सिर्फ आधा हिस्सा है, असली कहानी दिमाग में चल रही थी। सोचो 4 साल तक तुम किसी इंसान की आवाज ना सुनो, कोई तुम्हारा नाम ना ले, कोई तुमसे सवाल ना पूछे। आइडेंटिटी कैसे बचेगी? सेल्क्रिक जोर जोर से बाइबल पढ़ता था, सिर्फ अपनी आवाज सुनने के लिए, और कभी कभी खुद से भी बात करता था। कभी हवा को जवाब देता और कभी गोट्स के बीच बैठकर उन्हें सुनता। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब रेस्क्यू हुआ तो उसकी स्पीच स्लो थी, आई कॉन्टैक्ट वीक, जैसे सोसाइटी का रायदम उसके लिए अननेचुरल हो गया हो। एक और ट्विस्ट, कुछ वक्त बाद स्पेनिश शिप्स आइलैंड के पास आए थे। रेस्क्यू का मौका था, लेकिन सेल्क्रिक ने अपने आप को छुपा लिया, क्योंकि स्पेनिश के हाथ लगने का मतलब हो सकता था प्रिजन या मौत। सोचो तुम 3 साल से अकेले हो और रेस्क्यू तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर भी तुम भागते हो। सर्वाइवल सिर्फ जिंदा रहना नहीं, सही रिस्क भी चूज करना होता है। 1709 में जब एक ब्रिटिश शिप ने उसे देखा तो क्रू हैरान रह गया। जब उसने देखा एक ऐसा आदमी जिसके लंबे बाल और वो जानवर की स्किन पहनकर घूम रहा है, आंखों में अजीब सा सुकून और डिस्टेंस। वो 4 साल 4 महीने बाद रेस्क्यू हुआ, इंग्लैंड वापस आया और लोग उसकी कहानी सुनने लगे। न्यूज़पेपर्स ने लिखा और उसकी लाइफ ने इंस्पायर किया राइटर डैनियल डिफोए को, जिन्होंने लिखी लेजेंडरी नोवेल रॉबिन्सन क्रूसो। लेकिन बुक में हीरो रोमांटिसाइज्ड था, रियल लाइफ सेल्क्रिक कॉम्प्लेक्स था। वो सिटीज में अनकंफर्टेबल हो जाता और क्राउड में अनईजी फील करता, साइलेंस को प्रेफर करता, जैसे आइलैंड उसके अंदर रह गया हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 4 साल का आइसोलेशन सिर्फ बॉडी को चेंज करता है या सोल को भी? अगर कल तुम्हें एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाए, बिना फोन, बिना इंसान, बिना इंटरनेट के, तो तुम कितने दिन तक अपनी आइडेंटिटी बचा पाओगे? 1 हफ्ते, 1 महीना, या धीरे धीरे तुम भी नेचर का हिस्सा बन जाओगे? अलेक्जेंडर सेल्क्रिक ने सिर्फ सर्वाइवल प्रूफ नहीं किया, उसने ये प्रूफ किया कि इंसान अडेप्टेबल है, लेकिन हर अडेप्टेशन की एक प्राइस होती है। उसने जिंदगी जीती, लेकिन शायद अपना पुराना वर्जन खो दिया। तो जब तुम नेक्स्ट बार साइलेंस में बैठो, 1 मिनट के लिए अपना फोन साइड में रखो और सोचो ये साइलेंस 4 साल का बन जाए, तो क्या तुम वही इंसान रहोगे? और इसीलिए सेल्क्रिक की कहानी आज भी सिर्फ एक सर्वाइवल स्टोरी नहीं, बल्कि एक फिजिकोलॉजिकल मिस्ट्री है।